दोस्तों हमारे भारत देश में राजदूतों का एक अलग इतिहास रहा है। राजदूतों का बेसिकली काम होता था कि दो देशों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ऐसे में जो राजदूत का चयन होता था वो कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से होता था, जैसे कि बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत ही संयमशील होना चाहिए, जिसको अपने राजा के बारे में गाली सुनने की मतलब सहन शक्ति हो। पता चले अपने राजा के बारे में एक संदेशा लेके वो दूसरे राजा के पास गया और दूसरे राजा ने उसके राजा को गाली दे दी, ए वो तो ऐसा है ससुरा। तो पता चला दूत को गुस्सा आ गया, बोले ए कुछ भी बोलने का, अपने राजा के बारे में कुछ नहीं बोलने का। भैया राजा तो बाद में ठोकाएगा है, पहले तो सब दूतवा को पकड़े फूट देंगे वहीं पे। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि भैया उसके अंदर धैर्य हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कि भैया हाँ दे दो, गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको नहीं पड़ रही है, हमारे राजा को पड़ रही है। तो ये धैर्य और ये सब पैरामीटर्स देख के बहुत ही चालाक इंसान को दूत बनाया जाता है, जो हमारी बात एक जगह से संदेशा लेके दूसरे राजा को पहुंचा सके। लेकिन भाई साहब हमारे जो राजदूत थे ना भारत में, वो तो कुछ अलग ही सुपर हीरो थे। अब रामायण में देख लीजिए, वहाँ हनुमान जी पहुंच गए लंका में, सब पकड़ लिए वहाँ पे, ससुरा लंका ही जला के आ गए। अब लंका वाले बकलोल इंसान उससे भी कुछ नहीं सीखे, तो दूसरी बार जब अंगद जी आए तो फिर चिढ़ाना शुरू कर दिए, चाय 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 चाय, ससुरा वहीं पैर जमा दिए, किसी का पैरवा उठाने की हिम्मत नहीं हुई, और तो लात मार के भाग के वहां से निकल भी गए। धीमे धीमे वक्त बदलता गया, सतयुग से कलयुग आ गया, लेकिन राजदूत वहीं का वही रहा। लेकिन इसके नाम अलग अलग चेंज हो गए, जैसे राजदूत को कहीं एम्बेसडर बोला आता है, कहीं हाई कमिश्नर बोला आता है, तो और ये कहीं डिप्लोमेट। तो ये चारों आखिर का मतलब एक ही है, राजदूत। लेकिन एक्चुअल में ये चार अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं और कहाँ पे हम कॉन्सुलेट यूज करेंगे, कहाँ पे हाई कमिश्नर, कहाँ पे एम्बेसडर, इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए सब अलग अलग जो वर्ड्स थे ना, ये एक तरह से इसलिए बनाए गए ताकि हम लोग जिंदगी भर याद रहे कि हम गुलाम थे और कौन सी कंट्रीज गुलाम नहीं थे, कौन सी कंट्रीज गुलाम थे। तो जब हम सब जो पहले गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे या किसी भी अलग कंट्रीज के जो कंट्रीज गुलाम थे, इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांट दिया गया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनाई गई, 54 देशों की कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज वह कंट्रीज थी जो कभी ना कभी किसी ना किसी देश के गुलाम हुए थे। ठीक है, जैसे इंडिया गुलाम हुआ था ब्रिटेन का, तो इंडिया भी 54 कंट्रीज में आता है। पाकिस्तान भी गुलाम था, वो हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ था, तो उसको भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आता है। तो ये देखिए जो नक्शा है, ये ब्लू वाला पार्ट है और ये रेड वाला पार्ट है, सारे के सारे जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पार्ट हैं। तो अब ये जो कंट्रीज थी 54 कंट्रीज, ये एक तरह से गुलाम थी, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो यूएसए है वो भी कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन यूएसए अपने आप को इस 54 कंट्री से बाहर निकाल रखा है, क्योंकि वो अपने आप को इसमें गुलाम नहीं मानता, वो 54 कंट्रीज में वो शामिल नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जो जो देश आते हैं वो सारे गुलाम देश हैं, और इस देश का आदमी अगर दूसरे देश में जाता है राजदूत बनके, तो उस राजदूत को हम लोग हाई कमिश्नर बोलेंगे। ठीक है, हाई कमिश्नर बोलेंगे, जो कि इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंडर थे। जो इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बाहर थे, जैसे कि यूएसए हुआ, चाइना हुआ, जो इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर नहीं आते हैं, अगर इनका बंदा दूसरे कंट्री में जाएगा राजदूत बनके, तो उसको हम लोग कहेंगे एम्बेसडर। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल समझिए, इंडिया क्या था, गुलाम देश था ब्रिटेन का। ठीक है, अब इंडिया का बंदा अगर यूएसए में राजदूत बन के आया, तो यूएसए में जो इंडिया का राजदूत होगा उसको यूएसए में क्या बोला जाएगा, हाई कमिश्नर बोला जाएगा, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हिस्सा थे। तो हम जब दूसरे देश में जाएंगे तो हमारा जो आदमी होगा वहां पे क्या कहलाएगा, हाई कमिश्नर। हमारा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसको क्या बुलाएंगे, हाई कमिश्नर, क्योंकि पाकिस्तान भी गुलाम था। तो पाकिस्तान का कोई आदमी हमारे यहाँ वो राजदूत बन के आया है, तो उसको भी हम लोग क्या बुलाएंगे, हाई कमिश्नर। लेकिन यूएसए का जो बंदा है, जिसका एम्बेसी यहाँ पर है, तो यूएसए का कोई आदमी है, वो राजदूत बन के इंडिया में आया, तो यूएसए कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। तो यूएसए का जो आदमी राजदूत बन के इंडिया में आया उसको हम लोग कहेंगे एम्बेसडर, उसको हम लोग कहेंगे एम्बेसडर। है सब राजदूत, लेकिन नाम चेंज हो गया, ये एक तरह से दिखाने के लिए कि हम गुलाम थे, वो गुलाम नहीं थे। ठीक है, अब उसी तरह से हम अगर यहाँ से चाइना में जाते हैं, तो चाइना कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं है, तो चाइना में हमारा राजदूत को क्या बुलाएंगे, हाई कमिश्नर बुलाएंगे। लेकिन चाइना का जो आदमी राजदूत बन के इंडिया में आया है उसको हम लोग बुलाएंगे एम्बेसडर, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, जो एम्बेसडर का ऑफिस होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसी। ठीक है,
और जो हाई कमिश्नर का ऑफिस होता है उसको हाई कमीशन कहते हैं। अब राजदूतों को ही खतरों खिलाड़ी माना जाता था, क्योंकि भाई साहब वो जान पे खेल के तो अपना संदेशा इधर का उधर करते थे। अब इधर से राजा ने खूब तीखा तीखा लिख दिया कि तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरे ये वो है, सब लिख दिया, और वहां पे सारा राजदूत सामने पकड़ा दिया। राजदूत बेचारा ऐसे कांपते हुए पढ़ रहा है, माँ का साका ना का है करके पढ़ रहा है। अब सामने आ जा राजा गुस्सा, अब जो गुस्सा आएगा जो सामने मिलेगा उसी को थुड़ेगा ना जी। तो सामने राजदूत पकड़ लिया, राजदूत सब पढ़े पीट देते थे, तो भाई साहब राजदूत की जान को खतरा था। तो अभी क्या हुआ प्रेजेंट में, इसके लिए वियना समझौता हुआ। वियना समझौता के तहत ये कहा गया कि कोई भी देश का अगर राजदूत दूसरे देश में अगर प्लॉटेड है तो उसकी जान, उसका जो प्रोटेक्शन है वो पूरा पूरा देश की गवर्नमेंट करेगी, और इसमें कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि एम्बेसडर के पास इतना पावर होता है कि जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट भी उसकी अनुमति के बिना उसके ऑफिस में नहीं घुस सकता। जैसे पाकिस्तान का जो वो है, हाई कमीशन है यहाँ पे, अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर प्रेसिडेंट भी अगर चाहेंगे उसमें घुस के उसको निकालना बाहर तो वो नहीं घुस सकते जब तक कि वो परमिशन ना दे दे कि आप अंदर आओ। तो सोचिए इतना उनके पास पावर होता है। तो ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है। इंडिया का वहाँ पे जो बना हुआ है हाई कमीशन पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी उनकी अनुमति के बिना वो अंदर नहीं आ सकता वियना समझौता के तहत। तो इतनी बड़ी तो पावर होती है एम्बेसडर की। तो ये था एम्बेसडर और हाई कमीशन के बीच में अंतर। अब जो डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेट क्या होता है, अब देखिए जो एम्बेसी होती है ना उसमें एक एम्बेसडर होता है, जो होता है सबसे मेन वो होता है एम्बेसडर। जो उसके कलेक्टिवली मेंबर्स होते हैं उन सबको डिप्लोमेट्स का काम दिया था, उन सबको कहा था कि डिप्लोमेट्स हैं जो एक तरह से संबंध स्थापित करने के रोल करते हैं। ठीक है, तो मेन मेंबर हो गया एम्बेसडर और उसके बाकी सदस्य जो हो गए उसको कहते हैं डिप्लोमेट। अब एक होता है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट जैसे ही होता है, अब जैसे बड़ी बड़ी जैसे यूएस है, चाइना है, तो उसने ना अपना एक जगह तो उसने एम्बेसी खोल रखी। जो बेसिकली जो एम्बेसी वगैरह होती है ना, एम्बेसी या हाई कमीशन, वो देश की राजधानी में होती है। ऐसे हम लोग में राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में मैक्सिमम कंट्रीज का एम्बेसी वहीं पर ही है। यूएस का है, कनाडा का है, और आपका जितने भी देश हैं वो सबका मैक्सिमम एम्बेसी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, राजधानी के अंदर है। तो जब आपका कहीं बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे यूएस का है, तो यूएस में अब जैसे चाइना है, तो चाइना ने एक और अलग से कंसल्टेंसी खोल दी, क्योंकि चाइना कोई टूरिस्ट आए यहाँ पे घूमने और उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, तो उनका पासपोर्ट रुक गया है, तो उन्होंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है उनको, तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑफिस खोल दिया। दिल्ली में तो एक एम्बेसी मेन है ही है, पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑफिस खोल दिया कोलकाता में या मुंबई में या फिर चेन्नई में या फिर कहीं भी खोल दिया। तो उस ऑफिस को हम लोग एम्बेसी नहीं बुलाएंगे, उसको हम लोग कॉन्सुलेट बुलाएंगे। तो एक तरह से उसका जो बैकबोन पार्ट है, मतलब जो उसका प्रोटेक्शन पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सुलेट। वहां पे जाके आदमी टूरिस्ट अपना वीजा एक्सटेंड कर सकता है। तो इस तरह से जहाँ पे टूरिस्ट वर्क वाले ज्यादा लोग होते हैं तो वो लोग ऐसा करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां जाती हैं तो वो एक जगह ज्यादा एम्बेसी चाहती हैं। तो एक तो मेन एम्बेसी हो गया जहाँ पे अपन मेन कंसल्ट करेंगे, लेकिन जो उसके साइड में जो अलग से एजेंसी हम लोग खोलते हैं, मतलब जो चाइना की अलग से एजेंसी खुलती है, जैसे कोलकाता में खुल गई, मुंबई में खुल गई, एक्स्ट्रा खुल गई, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सुलेट। ठीक है, वो एम्बेसी नहीं होता, एम्बेसी तो सिर्फ एक ही होता है। एम्बेसी के अलावा जो एक्स्ट्रा ऑफिस होते हैं उसको हम लोग कॉन्सुलेट कहते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा डिप्लोमेट क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है, आपका एम्बेसडर क्या होता है, हाई कमिश्नर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।